वनवासी विकास समिति बिलासपुर द्वारा ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया जाता है। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 से 18 साल के छात्र छात्राएं भाग लेते हैं। यह आयोजन पिछले 11 वर्षों से हर साल वनवासी विकास समिति बिलासपुर द्वारा किया जा रहा है। बिलासपुर के वनवासी विकास समिति की ओर से ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह क्षेत्र प्रचारक प्रेम शंकर सिदार रहे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा किए गए आदिवासियों के लिए विभिन्न कार्य एवं प्रयासों पर प्रकाश डाला और कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण के आधार पर भारतवर्ष के जनजातीय समूह की महिला और पुरुष ने अपना एक अलग स्थान बनाया है। उन्होंने कई ऐसे समाज सेवियों के नाम भी बताए जिन्होंने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न खेलों में स्वर्ण रजत पदक जीतकर कोच के रूप में पदस्थ हैं और अच्छे स्तर पर ख्याति प्राप्त किए हैं। इसके साथ समिति के सदस्यों ने बताया कि नियमित दिनचर्या के साथ व्यायाम, प्रशिक्षण, अंग्रेजी की कक्षाएं, सामान्य गणित की कक्षाएं, बौद्धिक प्रश्नोत्तरी के साथ साथ इन प्रशिक्षणार्थियों को शहर भ्रमण भी कराया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश के अलग अलग जिले के प्रशिक्षणार्थी शामिल होने पहुंचते हैं। और उस समय वास्तव में जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कृषि का, उस समय की परिस्थिति देखेंगे तो एक अलग प्रकार की ही थी। और उसी बीच में एक बड़ी घटना घट गई कि पंडित रविशंकर शुक्ल जी के प्रवास के समय जो घटना घटी, वास्तव में वो इस देश के लिए बड़ी चिंता का विषय था कि स्वतंत्र भारत में भी एक उस क्षेत्र में ऐसे मानसिकता विकसित हो रहा था जो भारत विरोधी था। तो उन सबको ध्यान में रखकर उस जनजातीय समाज में जो एक भटकाव और एक बाहर से आकर बरगला रहे थे, ऐसे लोग वहाँ काम कर रहे थे और अपने साथ जोड़ करके बदलने का भी काम किया। तो वहाँ से प्रारंभ होकर जो एक यात्रा चली और उस जनजातीय समाज को संगठित करना, शिक्षित करना, जनजातीय समाज में श्रद्धा जागरण करना, स्वाभिमान जागरण करना और उनको वहीं पर अपने स्थान पर ही रहकर उनको समाज के लिए खड़े करना और इस राष्ट्र के जो मुख्य धारा है उसमें उनकी भूमिका और सहभागिता बढ़े, इसके लिए जो निरंतर प्रयत्न चला वह आज एक बड़े स्वरूप और एक बड़े स्तर पर दिखाई देता है। वनवासी विकास समिति बिलासपुर के द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन वर्ग है जो सन 2014 से प्रारंभ हुआ था और अभी तक अनवरत चल रहा है। यह इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, ये जो सुदूर वनवासी बच्चे हैं, इन बच्चों को शिक्षा का लाभ दिलाना और शिक्षा के लाभ के साथ साथ उनमें संस्कार भी प्रत्यारोपित करना है। संस्कार और शिक्षा के माध्यम से वे अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके, यही उद्देश्य है। और छात्रों का सर्वांगीण विकास हो ताकि वे इस देश को और इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से वनवासी विकास समिति द्वारा विगत 13 वर्षों से जनजातीय बच्चों के लिए शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास के लिए 30 दिवसीय आवासीय शिक्षण वर्ग का हम आयोजन करते आ रहे हैं, जिसे बच्चों को शिक्षा के साथ में सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास, सारी व्यायाम से लेके खेलकूद से लेके सारे अच्छे आयामों की जानकारी दी जाती है, शिक्षा दिया जाता है। बच्चे पूरे छत्तीसगढ़ से जनजातीय बच्चे आते हैं, हमारे सभी जिलों से आते हैं। किस प्रकार से लाया जाता है बच्चों को? हमारे जितने भी संगठन मंत्री हैं, हमारे जितने भी जिले के प्रमुख हैं, नगर के प्रमुख हैं, ग्राम के प्रमुख हैं, उनसे संपर्क करके बच्चों को लाया जाता है। गूगल फार्म के माध्यम से इनका पंजीयन किया जाता है। फिर सारे जो प्रभारी रहते हैं वो बच्चों को लेकर यहाँ आते हैं। वनवासी विकास के इस कार्यक्रम में निस्वार्थ भाव से साथ देकर कार्यक्रम को सफल बनाने वाले शिक्षकों को तथा आयोजन समिति के सदस्यों का सम्मान किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वनवासियों के जीवन में सुधार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वनवासी विकास समिति के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी प्रस्तुति भी दी। बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाई। अंबर पे जैसे चमके
वनवासी विकास समिति लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संगठन वनवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाता है। यह संगठन वनवासियों के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ उनके विकास के लिए लगातार काम भी कर रहा है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।